नमस्कार जय साथियों, आप देख रहे हैं पेन न्यूज में एमडी मासूम। अभी डुमरिया प्रखंड डुमरिया थाना मंझौली पंचायत अंतर्गत अभी हम उनचौलिया गांव में खड़े हैं। जैसा कि मालूम आया, मामला निकल कर सामने आया कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में एक यहाँ पे लड़की का फांसी लगा। वो फांसी किस कदर लगा, किस कारण लगा, वो खुद से लगाए या उसका घर वाले जिम्मेदार है। प्रेम प्रसंग का मामला सामने निकल के आ रहा। हम उनके घर वाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस मामला से, किस वजह से उसने यहाँ पे फांसी इस काम को अंजाम दी। तो वो उनका लड़की का घर ये सामने है, इसी घर में ये फांसी लगा है जिसे रोका जा सकता है। देखिए, हम यहाँ पे भी आए हैं जिस घर में फांसी लगी थी। हम इनके परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे। जी, कोई बताया हमें कि आखिर ये मामला क्या था, किस तरीके से निकले सामने आए, कि जानने की कोशिश करेंगे। नाजनी परवीन का माँ अमीन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा किस जैसे हुआ। आप बताएं कि ये कैसे हुआ, वो खुद की है, कोई इसके पीछे जिम्मेदार है? खुद की है, कोई जिम्मेवारी ना है, उसके चक्कर में हुआ है। किसके चक्कर में हुआ? अल्लाह, किसके चक्कर में हुआ? लड़कावा का नाम हम ना जाना ही, याद ना है हमरा। अच्छा, ये कितना बजे की है? 9 बजे के, 9:30 बजे के लगभग की है। 9:30 बजे के आसपास में की है। आसपास में की है। आप लोग को कब पता चला कि हाँ ये फांसी लगा? का पता कुछ ना, हम नाश्ता निकाले, नाश्ता की बोले कि हम मैया नाश्ता कर ले। तो बोली कि ठीक है, अम्मी नाश्ता कर ली थी। तो वो बोली कि अम्मी ना 1 घंटा सूत बा। कहली कि ठीक है, सूत रहा। 4 बजे उठी, नमाज पढ़ी, किताब पढ़ी। बोली कि किताब उताब पढ़ ले। हम कहें कि 4 बजे उठी है तो जागी हुई है तो सोएगी। तो हम कहली कि ठीक है, उसे सो के उठी तो नाश्ता कर ली। उठो, उसको उठाला के बाद में बोली कि हाँ कर ले। अम्मी कहली कि ना बेटी ना ही कर ले, अभी चाना चाय सब खाई ले, तू ना है कर ले से कर ले। तो ठीक है, अम्मी नाश्ता निकाल दे। नहीं कहली कि हाँ निकाला ना, तो निकाल दे रही है। उससे आई थी हम बाथरूम गए। बाथरूम से आए तो देखे कि दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है, दरवाजा पीट रहे, हाथ लाल हो गया। ना खोली, उतने में हम और देखे कि वहीं से आ रहे थे देवर। बोली कि जी देखा ना दरवाजा ना खोले। आए तो एक लात मारी तो दरवाजा खुल गया। खुला तो बोले कि खिड़की खोले तो देखे कि लटका हुआ है। बोले कि अब जल्दी से हम बोले, हम कहे कि जिंदा भी इतना 5 मिनट हो ना होले, अभी तुरंत बाथरूम आ गए, कैसे ऐसे हो गया। बाथरूम से आई, दरवाजा पीटते हमारा दरवाजे खुलवाने में टाइम लग गया। इसी वजह से मुझे हमारा यति हो गया। ये अपने आप से अपना जान को अपने आप से की है। कोई न था मेरे घर, कोई न था। ये इनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये कितने दिन से इनका मामला चल रहा है? मेरे यहू मालूम ना था। जैसे कि कोई बताया कि कल इसका मामला थाना में भी गया था, तो थाना से क्या हुई थी? थाना से कब हुई थी से थाना में मेरे मालूम ना था कि काची हुआ थाना में। यहाँ से तो बोली कलम कॉपी ली। बोली हम यहाँ घरे भी ना थे, कागज पत्र लेके गए थे देवर कान। वहाँ से ये गई, अम्मी मोबाइल दे। कहली कहेला मोबाइल दिया तो बात करेला। हने कहली केकरा से बात करेला? तो देखी थी सहेली केकरा तो नाम बोली गुल्ले जेबा, कि गुल जेबा के से पूछी थी कि जाएगी। हम कहली कि ठीक है जो पूछ। अब वो फोन करके गई। कैसे गई? हम रूम में बैठल थे, कागज पत्र हिसाब किताब हो रहा था। हम गए, फिर उतने में मोबाइल दी, उतना निकली आई। हम पीछे बिल्कुल उससे पहले हम बोली नाज़रीन नाश्ता कर ले ना, मैं नाई कर ले। कहली कि तो नाश्ता कर ले तो आन के नाश्ता कर ले। कहली कि एगो रोटी खा लेते हैं, तो ना करबो, आन के खाबो। फिर उधर का हुआ ना हुआ, उधर के मैटर में कुछ न जानते हैं। आपको कोई ऐसा खबर नहीं आया कि थाना में क्या हुआ? वैसे कोई हमरे अथी ना हुआ। फिर उधर से लड़कन के वो कहानी कैसे लड़कन देखी तो बोले कि से हाँ नाजरीन यहाँ आला, यहाँ से अछान हो गए नाजरीन। तो लड़का मन देखिन होंगे कोई, तो गए तो देखे कि नाजरीन है वहाँ। तो लड़का वा का किसके हुआ ऊपर मलिया पर बंद कर दी। राते बोले कि अम्मी हमरा कैसे गेट वो खोलते हैं लियो, अम्मी ऊपर मलिया में हमरा बंद कर दिले हला से हम कैसे खोलते हैं लियो। कहली कि तो कल है तू बता देती कि हाँ हमरे बंद, तो हमरा बोल दिला नहीं कि अगर तू मेरे बदल बोल देगी तो हम कल बोलेंगे, कहीं हम तुमरे देखेंगे ना तो तुमरे गोली मारेंगे। ठीक है, आपसे बहुत इतना जानने के बाद समझ में आया कि खुद से हादसा किए, पर और परिजनों से हम जानने की कोशिश करते हैं। ले लिए सर से ले लिए।
जब वो आई कल का जो मामला था हाँ जो कल मामला था जब वो गई हाँ वहाँ वो लेके गया जब मेरा भतीजा लोग उसको ही किया तो वो बंदूक दिखा रहा था लड़का दिखा रहा था लड़का अच्छा। इन लोग हैं तो इन लोग पीछे के हट गया आया तो देखे कि अंदर से जाके वो बंद कर दिया तो इन लोग चाचा लोग के पास फोन किया जब चाचा लोग के फोन किया तो चाचा लोग भी गया दरवाजा खोलाने की कोशिश की तो नहीं किया जो खोला उसके बाद में ये वो जो लड़का था इसको गोदी उठा के बॉक्स में वो बंद कर दिया अच्छा। उसने सुतली का बोड़ा उड़ा दिया और बोला कि अगर मेरे बारे में अगर एक बार वो बोलेगी तो हम जहाँ भी रोड पर देखेंगे हम गोली मार ये बात आपकी भतीजी बोली? हाँ ये मेरे बोली है। तो ये बताइए जब ये मामला जब निकल के जब आया तो क्या प्रशासन से ये बात रखा गया? तो रात में बोली सुबह में ये हो गया कल तो हाँ प्रशासन से हुई थी ये बात बताया गया था कि आप परिजन के द्वारा उसके वहाँ नहीं गए जिसको मालूम ही नहीं हम वहाँ नहीं गए थे हम घर पे थे भाई लोग गए थे हम लोग औरत लोग हम लोग नहीं गए थे भतीजी जो बात बोली ये बात बयान करते हैं वहाँ सिर्फ एक भाई गया हाँ सिर्फ एक भाई गया और कोई नहीं गया था ना भतीजा गया था ना थाना में सिर्फ एक हाँ जना गए थे। हाँ एक चला गया हाँ मजबूर थे हम उस रात को पूछे कहेंगे बेटी ऐसे कैसे कर ले बेटी खोल देते हले सब लोग गए थे तो कैसे खोले मेरा बॉक्स में बंद कर दिया था और सूतरी के बोड़ा से उड़ा दिया था अब बोलिस ना कि अगर मेरे नाम कुछ ली तो तेरे रोड पर कहाँ पर देखेंगे ना तो तेरा गोली मारेंगे हाँ से हम गोली मार हर घड़ी गोली के धमकी मारे के अथी दे हाँ सिखाया गया उसको कि हाँ हम अपने से हाँ बात हुआ यही रात में बात हुआ कि ऐसे ऐसे कहले है ना और उसको बोले हमरा लग रहा कि फोन आया था वो बात की उसी के चक्कर में सब हुआ है लड़का के चक्कर में हुआ है मतलब वहाँ से आपको मतलब कहने का मतलब है कि रात में फिर भी उस लड़का से बात हुई है? हाँ बात हुआ था इसी वजह से इसे सब हुआ है मेरे से प्रेम से बात की वो नाजरीन खाना खा ले ना खाना खाई नाश्ता करने के लिए बोले कि हम नाश्ता करेंगे उसके बाद में का उसका दिमाग आया वो फोन किया का किया कि वो पूछ की है उसके बाद ही काम किए ऐसा कोई वीडियो वगैरह रख करके उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि हाँ तुम्हारा वीडियो है मेरे पास हम ये कर देंगे वो कर देंगे छोड़ देंगे वायरल कर देंगे ऐसा भी कुछ मामला आया निकल के? ऐसा वीडियो के हमरा वो कल ही के था वो बोल दी ना कल का तो बोली कि अगर कुछ करेगी ना तो हम पूरा हम तुम्हारे इज्जत अथी धजिया में उड़ा देंगे। उसका मोबाइल फोन ना था मेरे मोबाइल से बात आपके ही फोन से बात करती थी? अब मोबाइल है था तो कहीं छुपाई होगी तो नहीं बता सकते कभी कहीं लुकाई होगी तो बात की होगी तो हम नहीं बता। अच्छा डुमरिया में जो इस तरह से हादसा हुई जिन्होंने परिजन के द्वारा जैसा हम लोग जानकारी मिली कि हत्या या आत्महत्या कैसा कुछ मामला निकल के आया तो आपने पुष्टि किया सब तो इसमें क्या प्राप्त किया आपने? देखिए फिलहाल जैसे ही थाना को सूचना मिली थाना के पदाधिकारी यहाँ अविलंब पहुँचे यहाँ पर तो बॉडी जैसे सुसाइड का मैटर परिजन द्वारा बताया गया था तो बॉडी को नीचे उतार के बिस्तर पर रखा हुआ था जी। तो अभी साक्ष्य चूँकि परिजनों को टेम्पर किया गया है उनके द्वारा कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला था सुसाइड की मामला फिलहाल आ रही बाद में अनुसंधान में जो विषय जो भी तथ्य आएगा जी सर आपने जब पुष्टि किया सर कि उसके नाम क्या प्राप्त हुई कितने उम्र के थे? क्योंकि अभी विक्टिम जो है काफ़ी दुखी स्थिति में है तो ऐसे में ज़्यादा इंट्रोगेशन अभी इस परिस्थिति में पुलिस कर्मियों के लिए सही नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे अनुसंधान बढ़ेगा उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा उसके आधार पर तथ्यों की जांच करते हम लोगों अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। जी FIR में सर जब उनके परिजन जो करवाने का कार्य किया सर उसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों का नाम भी निकल के आ रहा है? अभी किसी का नाम नहीं दिया गया। उनका कहना है कि ये मामला सुसाइड का है बच्चे के द्वारा सुसाइड किया गया है तत्काल। लेकिन ये अग्रतर अनुसंधान में अगर कोई भी बिंदु आता है फिलहाल जो हमारे नए नियम के अनुसार FSL मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को इन्फॉर्म कर दिया गया है वो करीब 1-1.5 घंटे में पहुंचेंगे उनके द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम में भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसके आधार पर हम नए अनुसंधान करके जो अगर इसके लिए जो दोषी हैं अगर कोई पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी नहीं होंगे सुसाइड का मैटर बनता है तो उसके अनुरूप हम काम करेंगे। सर जैसे प्रेम प्रसंग का जब मामला निकल के आ रहा है सर एक बगल का ही आसपास का एक लड़का का नाम आ रहा है जिसमें निकल के आ रहा है वो वैसे उससे आ रहा है उसमें तो ये तो आप बता रहे हैं हमको लेकिन जब तक इसकी ऑफिशियल पूछी तब कर पाऊंगा जब उनके द्वारा आवेदन में इसी तथ्यों को उजागर किया जाए या हम अनुसंधान में पाएं। जी ठीक है। जैसा कि सर के द्वारा बताया जो आ रहा है हम नाज़रीन पे परवीन का घर के पास में खड़े हैं उनके परिजनों से जो यहाँ पे के ग्रामीण हैं मुझसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये हादसा हुआ किस कारण हादसा हुआ और इसकी वजह क्या थी। देखिए यहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं उनको सबको जानकारी यही था कि पहले से ये प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था लड़का और लड़की के बीच में। लड़की नाजरी परवीन और पिता कलाम अंसारी
और लड़का का नाम प्रियांशु कुमार, पिता विजयपाल। ठीक है, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। कल इस उपरांत में मामला प्रकाश में आया कि लड़का और लड़की यानी कि लड़की इनकी कलाम अंसारी के लड़के नाज़रीन परवीन लड़का के घर पर उपस्थित थी। दोनों एक दूसरे कमरे में बंद थे, दोनों को एक दूसरे को किवाड़ी खोलवाने का प्रयास जो है लड़की के परिजन वाले बहुत प्रयास किए और ग्रामीण के भी लोग जो थे वो किवाड़ी खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खुला। लास्ट में प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। लड़का का गार्जियन घर पे थे, लड़की की माँ मौजूद थी, शायद। तो उस उपरांत जो है फिर लड़की के माँ का शायद ये कहना था, लोग को बोलना है कि जब तक लड़का का पिता नहीं आएगा गया से तब तक गेट नहीं खुलेगा। ये उनकी माँ का ये बयान था, लोगों का कहना है ये। उसके बाद उस उपरांत जो है क्या है, प्रशासन आया, प्रशासन आकर के गेट खुलवाया और लड़का लड़की दोनों को एक रूम से बरामद करके थाना तक पहुंचा दिया। थाना में यह मामला प्रकाश में आया है कि दोनों में जो है सो समझौता हो गया और यही लिखा गया, उसमें लिखित रूप में यही दिया गया कि क्या भाई कल होके जो है कल लड़का वाला या लड़की को एक दूसरे को संपर्क में नहीं आएंगे। ये वादा था लड़की की माँ का और उसने भी लिखित दिया है और लड़का का कि कुछ भी अगर मामला होगा तो हमारे गार्जियन इसमें जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये लिखित रूप में है, थाना में दर्ज किया गया है। उसके बाद अब प्रश्न ये उठता है कि कल रात में कुछ भी नहीं हुआ उस लड़की के साथ। जी बिल्कुल। लड़का का चचा मेन जो है शाहनवाज अंसारी हमारे साथ में हमारे घर पे ही थे। हम लोग दोनों जो है अभी लिखा पढ़ी कर रहे थे, अभी जो सर्वे वाला काम चल रहा था, फॉर्म फिलअप का काम कर रहे थे। उसी दरमियान में फ़ोन आता है कि क्या भाई तो लड़की जो है फांसी लगा के मर गई। तो हमको बोला कैसे सब मामला था, हमने तुरंत जल्द से आए यहाँ आए तो देखे कि क्या भाई तो लड़की लेटी हुई है। आके पूछ मात किए तो लड़की की माँ बोली कि हम बाथरूम में गए थे जैसे ही, उसके बाद बाहर जब आते देखते कि वाड़ी बंद है, जिस रूम में लड़की रहती थी। अब ये खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खोल रही थी तो बगल में उनका जो लड़की का चचा या उसको बुलाया कि बगल में ही मकान है, वो बुलाए, वो अपने धक्का मार के जो है सो गेट का खिड़की नहीं टूटा, एक टूटा। उस दरमियान में जो है लड़की को देखा कि वहाँ लटकी हुई है पंखे में, तब उसने क्या किया कि कैंची का सहारा लेकर उसको वहाँ ऊपर से कटिंग किया। लड़की के गले में भी जो था वहाँ पर भी कैंची से काट के उसको लड़की को बरामद करके उसको लड़ाते हुए साहब। सर ये बताइए इस तरह से घटना जो आपके गांव में जो हुआ, इस तरह से घटना प्रेम प्रसंग का जो मामला जो निकल के आई जी, जो इसके आरोपी लड़का जिसके चलते लड़की आत्महत्या की, हाँ, वैसे लोग को क्या कहना चाहेंगे? अब सुनिए इस मामला में घटनाक्रम में क्या होता है। यहाँ पर के गिने चुने जो है 4 नेता जो कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद थे, आज इनके घर पर मौजूद थे और कल थाना में मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि इन लोग के साथ में समझौता करा दिया गया, FIR नहीं करवाया। नंबर 1। नंबर 2, आज भी वही मामला हुआ। आज भी आप इस जांच लेने का, जिससे भी बाइट लेने का प्रयास किया अपने परिजनों से, देखा होगा जाता है खास करके उनके चचा लोग से, क्या भाई तुम लोग के जबान पर समझिए कि ताला लॉक कर दिया गया। क्यों? नेता लोग घर में घुस करके बाहर से ताला बंद कर दिया, गेट बंद करके उन लोग को इतना डोज दे दिया गया कि कोई अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, परिजन उसके खिलाफ में यानी कोई बाइट देने के लिए या बात बोलने के लिए तैयार नहीं। हमको ये बताइए सर, आप सुनिए, चलते हुआ उस लड़का के प्रति आप प्रशासन से आप लोग क्या मांग? प्रशासन से यही मांग है। DSP साहब यहाँ थे, उस उपरांत में उन्होंने कहा कि जो न्याय होगा फॉरेंसिक जांच के लिए भी हमने कह दिया है। फॉरेंसिक जांच में अभी फिलहाल जिस रूम में जो है वो आत्महत्या की थी, फांसी लगाई थी, उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया गया। कहा गया फॉरेंसिक जांच की टीम जब आएगी तो तभी ताला खोल कर उसमें फॉरेंसिक जांच होगा। लेकिन हमारा DSP साहब से भी और प्रशासन से यही डिमांड है, यही मांग है कि कल लड़का और लड़की दोनों बरामद हुए उस रूम में, कि इस घटनाक्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन मगध मेडिकल से उसका जो है मेडिकल जांच कराए कि कल क्या उस घटनाक्रम में क्या हुआ। रूम दोनों जबकि अकेला ही तनहाई, हाँ, DNA टेस्ट हो, हाँ, रिपोर्ट नहीं मिल पाया। हाँ, तो वो भी मामला मैंने प्रकाश में लाने का उजागर करे, मीडिया करे और चाहे प्रशासन करे, ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से ही मालूम चलेगा क्या ये उसके ऊपर बलात्कार हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। ये भी मामला प्रकाश में आएगा। कल जो आज आपके घर में इस तरह से घटना हुई, आपकी भतीजी, शायद भतीजी जिस तरह से घटना हुई, जो आत्महत्या या किसी के द्वारा हत्या किया गया, इस तरह से मामला निकल गया, जो फॉरेंसिक टीम के जो टीम के जो बताया जा रहा है कि कल आने की फॉरेंसिक टीम तो कल आने की संभावना है आपके यहाँ, आज या कल ही आएगा। बताइए इस तरह से जो घटना आपके हुआ, इस घटना पर क्या कहेंगे, कैसे घटना हुई, लड़का कौन था? लड़का यहीं का था, इसी गांव का था, लड़का का इसी गांव का लड़का था। उसी से इसका कल जो है उसके घर गई थी, उसी के घर में जाके लोग पकड़े, लोग उसको खुलवाने की प्रयास किया। आप लोग उसके लड़का के घर गए थे कल? जी। अच्छा। तो वहाँ दरवाज़ा खुलवाने की प्रयास किया गया, दरवाज़ा नहीं खोली, फिर हम कानून का सहारा लिए, फिर कानून आया, प्रशासन आने के बाद दरवाज़ा खुला के दोनों से कुछ लड़का लड़की दोनों उसी घर से बरामद हुई। मतलब उसी लड़का के घर से? जी हाँ, लड़का के घर से बरामद हुई लड़की। फिर प्रशासन उसको थाना लेके गया, उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम।
तो क्या प्रशासन जो डुमरिया SHO आपसे जो कांटेक्ट किया आप लोग गए तो क्या उसके प्रति क्या किया? अभी इस विषय में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हम वहाँ थे ही नहीं। तो इसमें हमारे भाई थे, वही बताएंगे। हम तो गए भी वहाँ गए ही नहीं। अभी भाई कहाँ चले गए? भाई चले गए अभी पोस्टमार्टम। क्या प्रशासन से क्या आप मांग क्या करना चाहिए? प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि हक फैसला हो जाए, न्याय चाहिए आपको। ये बताइए जो आपकी बेटी या भतीजी का जो आत्महत्या का जो मामला सुबह आज 9:30 बजे जो इस तरह से घटना हुई, इस घटना के जो प्रेम प्रसंग का जो मामला निकल के आ रहा है, इस घटना को लेकर के आप क्या करना बताना चाहेंगे? देखिए, बताना क्या है, 2 दिन से हम घर पे नहीं थे। कल शाम को हम कहीं चले गए थे रिश्तेदारी में। आज सुबह 10 सवा 10 बजे मेरा छोटा लड़का फ़ोन किया कि जो अभी जो डेट हुई है लड़की, उसका नाम नाजरीन है। तो मेरा छोटा लड़का बोला फ़ोन करके कि नाजरीन फांसी लगा के मर चुकी है। तो हम फ़ौरन वहाँ से, जहाँ रिश्तेदारी से थे, वहाँ से फ़ौरन हम हरियागंज से आ गए यहाँ घर पे। आने के बाद मुझे जब हम पूछा सारे लोगों से तो पता यही चला कि ये जो लड़की जो थी से एक लड़का है, यहीं पाल जी का कोई लड़का है, उसके घर पे बरामद हुई। उसका नाम जानते हैं आप? नहीं, नाम तो नहीं जानते हैं। उसका पिताजी का नाम? नहीं, पिता का भी नाम नहीं जानते हैं। हैं? पर आपके घर से कितना दूरी पे उसका घर है? बगीचा में ना। हाँ, बगीचा में यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर होगा। हाफ किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे घर है उसका, वहीं बरामद हुआ। और ये भी जानकारी मुझे मिला कि भाई प्रशासन आई और दोनों को लेकर के गई, और लड़की भी घर चली आई और लड़का भी घर चला। कोई कब ले गया था? कल ले गया था। हाँ, कल। तो क्या मैनेज के रूप में क्या हुआ, आपसी बात क्या हुई? माइनस के रूप में हम यहाँ थे ही नहीं, तो माइनस क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन लड़का को भी छोड़ दिया गया और लड़की को भी छोड़ दिया गया। जिसके चलते लड़की जो आत्महत्या करने का जो काम किया, हाँ, वैसे हत्यारों को क्या करना चाहिए? उससे हथियारों को भाई क्या, प्रशासन उसको जल्द से जल्द पकड़े और जो सही फैसला है वो फैसला करे प्रशासन। आपके जिसके ऊपर शक है, क्या उसके नाम में आप आवेदन देंगे कि इसे गिरफ्तार किया जाए? हाँ, बिल्कुल, आवेदन तो देना ही होगा। आप आवेदन दे रहे हैं थाना प्रभारी? अभी गए हुए पोस्टमार्टम के लिए, और भाई लोग हैं, आने के बाद जैसे उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद मतलब आप आवेदन दीजिए। हाँ।